जी ने क्या किया, नारद जी के वो अहम सारे टूट गए, नारद जी की वो अहम टूट गए। और तभी नारद जी, उन लोगों ने कहा नारद जी से, नारद जी ने कहा अच्छा आप लोग ठीक कैसे होंगे। नारद जी ने उन सबसे पूछा आप लोग ठीक कैसे होंगे। तो नारद, उन लोगों ने कहा, संगीत जो राग रागनिया थी, उन लोगों ने कहा जब तक वो नारद ना, जब हाहा गंधर्व से संगीत सुन करके वो संगीत तब गाएंगे, तब जाकर के हम लोग ठीक होंगे, क्योंकि नारद बड़ा अजीब टेढ़ा मेढ़ा गाता है। नारद जी का अहम टूट गया, उनको अभी तक ये अभिमान था कि मैं हाहा गंधर्व से अच्छा गाता हूँ, लेकिन अब उनका अभिमान टूट गया नारद जी का। और वो गंधर्वों के पास गए और हाथ जोड़ करके उनसे कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बहुत अहम हो गया था मुझे अपने संगीत पर, अब आप लोग मुझे अब हाहा गंधर्व से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए कि मैंने ऐसा संगीत सीखा कि सबका अनिष्ट हो रहा है। तो अब उन गंधर्वों से सीखने के लिए नारद जी आए। तो सरस्वती माता भी वही थी, वो भी तो रागिनिया की देवी है, संगीत की। तो सरस्वती माता ने अपने पुत्र नारद को हृदय से लगाया और कहा कि अरे नारद चिंता मत करो, ये तुम्हारे अंदर जो अहम था ना, ठाकुर जी ने उसको तोड़ने के लिए ऐसी सारी लीलाएं की, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत अच्छा गाते हो। और पीछे देखो मुड़ करके, तुम्हारे संगीत को सुनने के लिए ठाकुर जी खुद खड़े हुए हैं, तुमको उन्हीं ठाकुर जी ने वहां से वैकुंठ से भगाया था ना, वही ठाकुर जी तुम्हारे संगीत को सुनने के लिए बैठे हैं। और फिर ठाकुर जी ने नारद जी को हृदय से लगाया और कहा नारद कुछ गाओ अब और मुझे सुनाओ। ठाकुर जी ने नारद जी का अहम तोड़ दिया, और जब अहम टूट जाता है ना, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं नारद जी गाओ। आइए अब हम लोग भी गाते हैं, बहुत देर से भी हम लोगों ने गाया है।
कृष्ण कन्हैया लाल की, हरि लाल की जय जय श्री राम। ये श्रीमद् भागवत इशारा वाली है, ये साधारण नहीं है। श्रीमद् भागवत ये समाधि भाषा की है। ये श्रीमद् और पुराण को आप पढ़ के समझ सकते हो, लेकिन ये श्रीमद् भागवत को आप सोचो कि आप पढ़ करके समझो। देखो भागवत में लिखा कुछ रहेगा, आपको समझ कुछ आएगा, लेकिन उसका भाव कुछ और होगा, क्योंकि ये इशारा वाली भाषा है, समाधि की भाषा। समझदार को इशारा काफी, वो जो समझदार होंगे ना, उन्हीं के पल्ले ये पड़ेगी। और श्रीमद् को ना अब क्या जरूरत है, मुझे जाने दो। तो कुंती ने कहा, अच्छा कृष्ण थोड़ा मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है, आओगे नीचे उतर जाओ से? बोले हाँ। तो कुंती ने कहा कि मैं जान रही हूँ कि आप परब्रह्म परमात्मा हो, आप भगवान हो। ठाकुर जी हंसने लगे, अच्छा अरे बुआ मैं आपका भतीजा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। तो कुंती ने कहा ज्यादा बनो मत मुझसे, मुझे पता है। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा भगवान है, भगवान तो सब जगह रहता है, मैं कहाँ सब जगह हूँ, मैं तो ये आपके सामने खड़ा हूँ, भगवान तो हर कण कण में रहता है, मैं कहाँ हूँ, आपने मुझे कहाँ देख लिया। तो ठाकुर जी ने कुंती ने कहा कि सबसे पहले स्तुति की ठाकुर जी की, नमस्ते पुरुषम पाद्यमेश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। बोले ठाकुर जी, अब देखो कुंती कह रही है मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, कोई भी व्यक्ति ठाकुर जी को कुछ नहीं दे सकता। वो नमन का द्रौपदी ने, वो कुंती ने नमन किया है ठाकुर जी को, कहा कि नमन मतलब अब ये मन मेरा नहीं, ये मन आपका है। नमन का अर्थ ये होता है कि ये मन ये अब मेरा नहीं, ये मन आपका है। तो द्रौपदी ने नमस्कार किया, नमस्ते पुरुषम पाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। ठाकुर जी मैं आपको नमन करती हूँ। ठाकुर जी ने बोला नमन क्यों कर रहे हो, भगवान थोड़ी ना। बोले मुझे पता है, ज्यादा बनो मत। तो ठाकुर जी ने कहा कहाँ आपने मुझको देख लिया हर जगह? तो बोली मैंने अभी देखा तुम उत्तरा के गर्भ में कैसे सूक्ष्म रूप धारण करके गए, मैंने सब देखा और अपनी गदा को घुमाया और उस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा की रक्षा की। ठाकुर जी ने हुआ आपने देख लिया? यहाँ पांडव खड़े, द्रौपदी खड़ी, सब लोग खड़े, किसी ने नहीं देखा, तुमने कैसे देख लिया? कुंती ने कहा अच्छा साधारण समझ, मेरी भक्ति की दृष्टि है। भक्त से ना कभी भगवान छिप नहीं सकते, भगवान लाख डाले लेकिन भगवान छिप नहीं सकते। और फिर द्रौपदी ने, वो कुंती ने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी आप तो भगवान हैं और आप मुझसे छिप नहीं सकते, ज्यादा बनो मत, मैं आपको पहचान रही हूँ कि आप भगवान हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा पहचान गई? बोले अच्छा मैं भगवान हूँ, आपको कुछ चाहिए मांग लो। तो कुंती बोली हाँ चाहिए। तो द्रौपदी जो चीज कुंती जो चीज मांगा, कुंती ने ऐसा आज तक किसी ने भी नहीं मांगा। ये जो कुंती, श्रीमद् भागवत की सबसे प्रथम स्तुति कुंती की है। अब क्यों कुंती की सबसे प्रथम स्तुति आई, किसी और को क्यों नहीं आई? कुंती की ये स्तुति नींव है, उसके बाद जितनी स्तुति आती है वो तो घर है, बाकी नींव ये कुंती स्तुति सबसे अद्भुत स्तुति। और कुंती ने क्या मांगा भगवान से? विपदा कुंती ने कहा ठाकुर जी आप मुझे विपत्ति दे दो। ठाकुर जी जितने भी संसार के जितने कष्ट हैं, संसार के जितने भी कष्ट हैं वो सब आप मुझे दे दो। ठाकुर जी तो एकदम स्तब्ध हो गए, बोले बुआ
मुझे लगता है ना कि आपकी बुद्धि कहीं टहलने चली गई है। अरे आपका दुख से पेट नहीं भरता क्या? जब से आपका जन्म हुआ है ना, अगर आपकी लिस्ट उठा कर देख लिया जाए ना, जब से आपका जन्म हुआ तब से आपने दुख ही दुख पाया है। जन्म हुआ, कुछ बड़ी हुई तो आपको सूर्य देवता ने कर्ण को प्रदान किया और आपने कर्ण को बहा दिया, और पुत्र का वो शोक आपने धारण किया। और जब पांडु से तुम्हारा विवाह हुआ, पांडवों के पिता थे पांडु, उनसे विवाह हुआ, वो भी, उनको भी श्राप लगा था। उस श्राप से तुमको फिर भी दुख मिला, और इतने तुम्हें लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया तुम्हारे बच्चों के, और तुमने जीवन भर पूरा कष्ट ही तो कष्ट झेला, और आज आकर के तुम्हें सुख मिला है, तुम्हारे बच्चों ने महाभारत युद्ध को जीता है, तो आज कह रही हो कि मुझे विपत्ति दे दो। अरे मुझे लगता है ना, आपको लगता है विपत्ति झेलते झेलते, दुख झेलते झेलते आपकी आदत पड़ गई है, इसलिए आपको दुख अच्छा लगने लगा है। द्रौपदी ने कहा, ठाकुर जी आपको पता है मैं विपत्ति क्यों मांग रही हूँ? क्योंकि अच्छा आप मानते हो कि जिस समय मेरे जीवन में दुख था, जिस समय मेरे जीवन में दुख था, तब तक आप मेरे साथ थे, परंतु जैसे ही आज मेरे जीवन में सुख आया, सो ही आप अपने रथ पे बैठ करके द्वारका जा रहे हो। तो ऐसे सुख पे सिल पड़े जो हरि नाम, जो मुख से हरि नाम जाए, और वह दुख की बलिहारी जो पल पल नाम रटाए। अरे ऐसे सुख पे तो पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए कि आप मुझसे दूर हो जाओ, मुझे वो दुख ही प्रिय है। जब तक ये महाभारत युद्ध आया, मेरे ऊपर कष्ट आया, तब तक आप मेरे साथ रहे, और जैसे ही मेरे जीवन में सुख आया तो ये आप जा रहे हो। तो मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आपकी सानिध्य बनी रहे, वही मुझे चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे साथ रहो, क्योंकि आप जहाँ हो, अगर आप दुख में हो तो मुझे दुख चाहिए, अगर आप सुख में हो तो मुझे सुख चाहिए। तो द्रौपदी कहती है वो कुंती, और हर भक्त जन कहते हैं, हर भक्त को किसमें सुख है कि वो ठाकुर जी के साथ रहे। आइए प्रेम से गाते हैं, वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना,
कि आज मैं यहाँ कथा
वंदे महापुरुष ते अस्ति सस्तरुणी कराग्रविगण कल्पप्रसूनामृतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादन हरि निर्वाण निर्व्याकुलम् शस्त्र शस्त्र निवर्तनि विविलिश गोपी सहस्रामृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुण किशोराकृति कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामः अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरो परंपरा जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर श्री गुरुलाल प्यारे की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राम श्री राधे आइए कुछ देर 2 मिनट कीर्तन करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। श्री राधे
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री श्री राधे जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल
पर अकारण करुणा वर्णाले भक्तवांछन कल्पतरु तड़द्वित विन्दित पीताम्बरधारी। श्री कृष्ण के वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम सबके मध्य विराजमान श्रीमद् भागवत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर बैठे हुए सब गंधर्वों को मेरा प्रणाम और सभी श्रोता भाई बंधु मातृ शक्ति आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्री विपुल संतुल शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनः। कल की कथा में हम सब ने श्रवण किया, आज तृतीय दिवस की कथा और कल की कथा में हमने सुना था श्री वेदव्यास जी का मंगलाचरण और श्री वेदव्यास जी ने कई सारे ग्रंथों की रचना की परंतु उन्हें शांति नहीं मिली। तब देवर्षि नारद जी ने आकर के उन्हें समझाया और बताया कि जब तक आप अभी तो आपने चतुर्विध पुरुषार्थ ही लिखा है सभी ग्रंथों में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसे कैसे पाया जाए, परंतु आपने वो पंचम पुरुषार्थ, वो प्रेम पुरुषार्थ, इसके बारे में कहीं नहीं लिखा। आपने हर जगह भगवान को भगवान के रूप में दर्शाया। आपने कभी भी भगवान के बारे में ये नहीं बताया कि वही परब्रह्म यशोदा के घर पे लाला बन करके आया। तो ये वो प्रभु कैसे उस त्यागे हुए प्रभुता को लेकर के ब्रजमंडल में प्रकट हुए और फिर आगे हमने सुना किस प्रकार से इस श्रीमद् भागवत की रचना जब वेदव्यास जी ने की और उस अपनी रचना को अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। और इसके पश्चात परीक्षित के बारे में हमने सुना कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया। पहले तो अश्वत्थामा ने उनके द्रौपदी के पुत्रों को मारा और फिर जब अर्जुन ने उनका अपमान करके राज्य से निकलवा दिया तो उस प्रतिकार में उन्होंने उनके वंश को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में चलाया। तब उत्तरा की रक्षा ठाकुर जी ने की और फिर उत्तरा के गर्भ में जब ठाकुर जी ने प्रवेश किया सूक्ष्म रूप में तो यह दृश्य किसी और ने नहीं देखा, लेकिन किसने देखा? कुंती ने कलेब प्रसंग चल रहा था, कुंती स्थिति। देखिए श्रीमद् भागवत की सबसे प्रथम स्थिति, श्रीमद् भागवत की सबसे प्रथम स्थिति कुंती स्थिति है। अब देखो श्रीमद् भागवत की सबसे प्रथम स्थिति कुंती ही
क्यों आई? किसी और की भी होनी चाहिए। भीष्म जी की स्तुति और कई सारी स्तुतियां हैं श्रीमद् भागवत में, कुंती की ही स्तुति क्यों आई? क्योंकि कुंती ने जो बात कहा अपनी स्तुति में, कहा तो सब लोगों ने, परंतु जो बात कुंती ने कही ना, वो बात किसी ने नहीं कहा। पहले तो कुंती स्तुति कल हम सुन रहे थे। कुंती कहती है, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भवत् दर्शनम। जब कुंती ने कहा, कृष्ण मैं तुमको जान गई हूं, तुम साधारण नहीं है, तुम वो परब्रह्म परमात्मा हो। तो ठाकुर जी ने कहा, बुआ मैं तो आपका भतीजा हूं ना, कैसे आप कह सकती हो कि मैं भगवान हूं? बोले नहीं, मैंने सब देख लिया, मुझसे ज्यादा बनो मत। बोले अच्छा आपने देख लिया? बोले हाँ, तुम उत्तरा के गर्भ में गए थे ना सूक्ष्म रूप में, और तुमने वो सूक्ष्म रूप में अपनी गदा घुमाई थी और उससे उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया। और कुंती की स्तुति में देखो, कुंती की स्तुति देखो, अगर हमको कभी मौका मिल जाए भगवान से वरदान मांगने का, तो हम क्या मांगेंगे? हम सब धन दौलत सुख संपत्ति यही मांगते हैं ना। सब लोग भगवान के पास जाके यही तो मांगते हैं ना, प्रभु हमें कष्ट से निवृत्ति दो, हमें हमारे घर में सुख शांति लाओ, सब कुछ अच्छा करो, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन कुंती किस प्रकार की है कि वो भगवान से विपत्ति मांग रही है। तो ठाकुर जी ने कहा, बुआ लगता है आपने बचपन से ना दुख झेला है, तो लगता है आपकी आदत पड़ गई है दुख झेलने की, इसलिए आपको लगता है दुख ना आपको मीठा लगने लगा है। क्या कर रही हो बुआ, दुख क्यों मांग रही हो? कुछ अच्छा मांगो। कितने दिन आपने तो बचपन से दुख ही दुख झेला, और अब जाकर के आपके पुत्रों ने महाभारत युद्ध को जीता है, अब जाकर के आपके जीवन में सुख आया है, और उसके जब सुख आ गया तो तब भी आप दुखी दुख मांग रही हो। तो कुंती ने कहा, अच्छा कृष्ण ये बताओ, कल तक मेरे जीवन में दुख था? ठाकुर जी बोले हाँ। तो जब तक मेरे जीवन में दुख था तो तुम मेरे साथ रहते थे, मेरे बच्चों की छाया बन करके चलते थे, और जैसे ही आज मेरे जीवन में सुख आया, वैसे ही आज तुम रथ पे बैठ करके जा रहे हो द्वारिका। ठाकुर जी बोली हाँ। तो बोली, ऐसे सुख को मैं ठोकर मारती हूँ जिससे आप दूर चले जाओ, उस दुख को मैं गले लगाती हूँ जिसमें आप मेरे समीप रहो, इसलिए मुझे वो दुख चाहिए। और कुंती की स्तुति में ये एक बात श्रेष्ठ है कि कुंती कहती है, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धेन चिरं सुचार्थितं विमोचिताहं सचहात्मजा विभो नाथेन मुहुर्विपद्गणा। कुंती ने कहा, भगवान आप ना मुझे अपनी माँ देवकी से भी ज्यादा आप मुझसे प्रेम करते हो। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले हाँ बस आप मुझसे अपनी माँ से भी ज्यादा, मुझसे अपने सजन संबंधियों से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो। तो ठाकुर जी ने कहा कि ऐसे क्यों बोल रही हो, मेरे तो बहुत सारे भक्त भी हैं, सजन संबंधी में सबसे आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? तो कुंती कहती है कि कन्हैया तुमने कंस से अपने 6 भाइयों को नहीं बचाया। कंस ने 7वें बालक तो बलराम जी थे, जिनको योग माया द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था, परंतु
ठाकुर जी के जो 6 भाई थे जिसको कंस ने मार दिया था, देवकी कह रही है कि ठाकुर जी आपने अपने सगे भाइयों की रक्षा नहीं की कंस से, कंसेन रुद्धेन चिरम सुचार खत्म। आपने कंस से अपने 6 भाइयों की रक्षा नहीं की, परंतु मेरे 5 पुत्रों के साथ साथ आप छाया बन करके चलते हो। इसलिए मैं कह रही हूँ आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। और सबसे श्रेष्ठ बात कुंती स्थिति की कि एक शब्द जो कुंती स्थिति को श्रेष्ठ बनाती है। कुंती कहती है त्वयि नाथे मोर विपद्गना। कुंती कहती है नाथ केवल आप ही मेरे हो, मेरा और कोई नहीं, केवल आप मेरे हो। कहती है केवल आप मेरे हो, मेरा और कोई नहीं। अभी हम लोगों की हालत देख लो, हम ठाकुर जी से कहेंगे तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, वो मेरे लिए तब। लेकिन ठाकुर जी के साथ साथ में स्वजन संबंधियों को भी अपना इतना मान लिया है, इतना मोह कर लिया है उनसे। देखो प्रेम गली अति साकिरी तामे दो न समाये। ये जो हमारा हृदय है ना, इसकी जो सकरी गली है, बहुत पतली गली है, इसमें केवल एक ही जा पाएगा। अब आप कहोगे अच्छा जो रिश्तेदार संबंधी क्या उन्हें ना सुना, वो भी तो हमारा कर्तव्य निभाना पड़ेगा। अरे उनको अपनी बुद्धि में जगह दो, यहाँ नहीं, यहाँ केवल एक सिंहासन है, उसमें केवल ठाकुर जी को रखो, ताकि अपने अंत काल के समय में उनको भुला सको। देखो बुद्धि से जो बात होती है ना वो निकल जाती है, लेकिन जो बात दिल में रहती है ना वो निकल के नहीं चलती। कहते हैं ना, अभी कोई ऐसी वाणी बोल दे, कहते हैं अब मेरे दिल में लग गया, क्योंकि आपने उसे दिल से ले लिया। अभी कोई ऐसी बात होती है आप इससे ज्यादा गौर नहीं करते, क्योंकि केवल आपने उसे सुना। तो ऐसे ही जो संसार के लोग हैं, हमारे माता पिता भाई बहन बंधु स्वजन, उन सबको बुद्धि में रखो। जैसे पत्नी अपने पति से, पति जब ऑफिस जाता है तो फोन करके कहती है कि सुनिए चीनी लेते आना आते हो, तो पति आता है, जब पत्नी पूछती है कि चीनी लाए शक्कर, वो कहता है अरे भूल हो गया, दिमाग से बात निकल गई। तो ऐसे ही ताकि मरने से पहले ये सब निकल जाए, नहीं तो अगर इन्हीं को दिल में स्थान दे रखोगे ना तो मरने के वक्त वही याद आएंगे। तो अंत्ययामति सागति जिसे आप करोगे तो फिर वही पुनरति जन्म पुनरति मरणम में फंसना पड़ेगा। तो वैष्णव जो होते हैं वो केवल ठाकुर जी को अपने हृदय में रखते हैं, किसी संसार वाले को नहीं। देखो हम लोग जो है ना वो एक्टिंग करना बहुत अच्छा जानते हैं। अभी कोई जो सीरियल देखते हैं हम लोग, उसमें उसको देखने में कैसे लगता है, ऐसा लगता है कि उसके जीवन में वो घटना सच में हो रही है, और उसमें जो घटना होती है उसे देख करके हम दुखी भी होते हैं, अच्छा होता है तो अच्छा भी लगता है, ऐसा लगता है कि रियल में उसके जीवन में घट रहा है। लेकिन क्या उसके वो जीवन, क्या वो इसकी रियलिटी है? वो केवल शो चल रहा है, एक्टिंग चल रही है। तो ऐसे ही हम लोग इस संसार में रहे, ये जो हमारे स्वजन संबंधी है उनके साथ रिश्ता निभाए, सब कुछ करे, लेकिन केवल दिखावा। असली रिश्ता तो केवल उनसे होना चाहिए। जैसे सीरियल बनाने वाले इतना अच्छा रोल निभाते हैं, ऐसे हम लोगों को भी, हम लोग क्या केवल यहाँ पे रोल निभाने आए हैं, दुनिया वालों के सामने रोल निभाओ, बाकी असली रिश्ता तो उन्हीं के साथ रखो। और वैष्णव का लक्षण क्या है और साधारण व्यक्ति में क्या लक्षण है? जो वैष्णव भक्त होता है, भक्त, एक भक्त में और एक साधारण व्यक्ति में क्या लक्षण है? देखो जो साधारण होता है ना, जो साधारण होगा, जैसे कहीं मॉल में जाएगा तो उसकी दृष्टि तब तक नाचती रहेगी जब तक उसके मन पसंद का उसे वस्त्र ना मिल जाए, उसकी मन पसंद की उसकी चीजें ना मिल जाए, तब तक उसकी दृष्टि ढूंढती रहे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये साधारण की दृष्टि है। परंतु जो वैष्णव भक्त होता है, अगर वो कहीं मॉल वगैरह में जाता है तो उसकी दृष्टि
वस्तु न मिल जाए। उसके ठाकुर जी के लिए, हाँ मेरे घर पे मेरे लाल जी विराजमान है, उनके लिए कोई वस्त्र दिख जाए, उनके लिए कोई पाग दिख जाए, उनके लिए कुछ अच्छे वस्त्र दिख जाए, तो जो भक्त होता है ना कि हमारे ठाकुर जी के लिए कुछ खाने को दिख जाए, वो ढूंढते, उसकी नजरें ढूंढती रहती है। ऐसे ही श्री गोवर्धन में श्री गिरिराज जी, श्री गिरधर लाल के अष्ट सखा, ये है श्री गिरधर लाल, ये एक भुजा ऊपर एक भुजा घर पे और नेत्र नीचे, तो ये श्री गिरधर लाल, इनके अष्ट सखा हैं, 8 सखा, जिसमें सूरदास जी भी थे, कुम्मन दास, गोविंद दास आदि आदि, ऐसे 8 सखा थे। उनमें से एक सखा थे कृष्णदास। वो ना जब कहीं पे जाते थे श्री कृष्णदास जी, वो ना एक बार कहीं पे वहां आगरा गए, आगरा, कृष्णदास जी आगरा गए और उन्होंने एक कोई जलेबी बना रहा था, दुकानदार वाला जलेबी बना रहा था, तो उन्होंने देखा कि कई सारे आदमी खड़े होकर के बड़े मजे से खा रहे हैं उस जलेबी को। तो कृष्णदास जी ने देखा, अब देखो ये वैष्णव दृष्टि कैसी होती है, एक भक्त की दृष्टि कैसे होती है। तो श्री कृष्णदास जी ने देखा कि ये लोग कितने मजे से खा रहे हैं। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता ना तो वो ये सोचता है कि कितने मजे से ये खा रहे हैं, चलो हम भी 10 रुपए का खरीद के खाते हैं। लेकिन कृष्णदास जी वो तो परम भक्त थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं भी चलो खा लूं, उन्होंने सोचा कि ये लोग कितने मजे से खा रहे हैं, एक काम करता हूँ, मैं भी सामग्री लेकर के जाता हूँ, अपने ठाकुर जी के लिए जलेबी बनाऊंगा और अपने ठाकुर जी को पवाऊंगा। वो खुद के लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए सोचा। वैष्णव भक्त किसी भी अच्छी वस्तु को देखता है, वो खुद के लिए नहीं, वो अपने ठाकुर जी के लिए, कि जब ये इतना प्रसन्न हो रहा है इसे खा करके, तो मेरे लाल जी कितने प्रसन्न होंगे। तो श्री कृष्णदास जी ने कहा कि मैं सामग्री लेकर के जाऊंगा और जलेबी बनाऊंगा, अपने ठाकुर जी को खिलाऊंगा। तो कृष्णदास जी ने मन में ये सोचा ही केवल, और वो घर पे चले गए, सोचे कि कल सामग्री खरीद करके कल बनाऊंगा। लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो थोड़े निराश थे कि क्या करूं क्या करूं। तो जब वो श्री गिरिराज गोवर्धन के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो जब श्री कृष्णदास जी गए दर्शन करने के लिए गिरधर लाल का, तो पर्दा लगा हुआ था, पटबंद था दरवाजा, और जैसे ही दरवाजा खुला, देखो उन्होंने मन ही मन निवेदित कर दिया था ठाकुर जी को जलेबी, कि मैं ठाकुर जी को जलेबी खिलाऊंगा। उन्होंने मन से ही केवल सोच लिया, और जैसे ही दरवाजा खुला, तो श्री गिरधर लाल की एक भुजा जो ऊपर है ना, तो जैसे ही दरवाजा खुला तो उनकी भुजा के ऊपर जलेबी रखी हुई थी। तो कृष्णदास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले कि देखो मैंने सोचा, ठाकुर जी ने मेरी मन से मानसिक चढ़ाई गई हुई वो जलेबी ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, और श्री गिरधर लाल ने अपने हाथों से खुद खाया और श्री कृष्णदास जी को खिलाया। ऐसे श्री कृष्णदास जी एक बार वो वहीं आगरा में टहल रहे थे कहीं पे, तभी उनको एक स्वर सुनाई दिया, बहुत सुंदर स्वर, गाने का बहुत सुंदर संगीत सुनाई दिया। तब वो खींच गए, और मैंने कहा ना वैष्णव है, वो कुछ भी अच्छी चीज देखेंगे वो अपने ठाकुर जी के लिए। तो उन्होंने कहा ये कौन गा रहा है इतना सुंदर स्वर में, ये कोई कन्या गा रही, कोई स्त्री गा रही है, इतना सुंदर स्वर, और घुंघरू की भी आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई नाच रहा है। तो बड़े आकर्षित हो गए इसमें, बोले कि ऐसे लाल जी अगर हमारे ठाकुर जी को ये संगीत सुनने को मिलेगा तो मेरे ठाकुर जी कितने प्रसन्न होंगे। तो कृष्णदास जी उस संगीत के उस आवाज के पीछे पीछे जाकर के पहुंचे कि कौन गा रहा है, कहाँ गा रहा है, देखो तो सही। तो उस आवाज से खींच करके श्री कृष्णदास जी गए। तभी उन्होंने देखा कई सारे व्यक्ति बैठे हैं, मसनद लगाए हुए बैठे हैं, और उन सब व्यक्तियों के बीच में एक वैश्या खड़ी होकर के नृत्य कर रही है और गायन कर रही है।
तो कृष्णदास जी ने जैसे ही देखा इतना सुंदर गायन, वो वैश्या नृत्य कर रहे थे और गायन कर रहे थे। तो कृष्णदास जी ने देखा, बोली कि इतना सुंदर ये गा रही है, और उसके जब स्वरूप को देखा इतनी सुंदर थी वो, और नृत्य उसका अद्भुत। तो कृष्णदास जी ने कहा ये क्या कर रही है, ये अपने इस इतने सुंदर नृत्य को, इतनी सुंदर गायन कला को ये संसार को ले जा रही है, अरे ये तो मेरे ठाकुर जी के लिए है। तो कृष्णदास जी खड़े हो गए, और जैसे ही वहां सब समाप्त हुआ, जो वहां पे कार्यक्रम हो रहा था नृत्य गायन का, सब लोग पैसा उठाने लगे, उस पे धन उठाने लगे इस वैश्या पर, और वो सबको उठाने, सब धन को उठाने लगे और सब चले गए। तभी कृष्णदास जी उस वैश्या के निकट आए। तो कृष्णदास जी ने कहा, तुम मेरे सेठ जी के सामने गाओगी, मेरे सेठ जी के सामने नाचोगी, मतलब उनके ठाकुर जी। वो बोले मैं सेठ जी के सामने नृत्य करूंगी, गाओगी। तो उस वैश्या ने कहा, अच्छा कहाँ रहते हैं तुम्हारे सेठ जी? बोले मेरे सेठ जी ना गोवर्धन में रहते हैं, वृंदावन में। बोले अच्छा, कितना लेती हो तुम नाचने का, गाने का, कितने पैसे लेती हो, तुम्हें जो चाहिए बताओ। तो वैश्या ने कहा, अब ये देखो आज की बात तो है नहीं, बहुत पहले की बात है, ज्यादा से ज्यादा 200-300-400 वर्ष पहले की बात है, सत्य कोई कहानी नहीं है, अष्ट सखाओं की कथा है ये। तो पहले के वैश्या ने कहा मैं नाचने का 10 रुपए लेती हूँ, पहले का 10 रुपए बहुत था। तो वैश्या ने कहा मैं अपना नृत्य करने का, गाने का 10 रुपए लेती हूँ, परंतु गोवर्धन, आगरा से गोवर्धन बहुत दूर है, श्री वृंदावन दूर है, तो मैं तो 10 रुपए लेती हूँ, लेकिन वहां जाने के लिए मैं 20 रुपए लूंगी। कृष्णदास जी ने मन में ठान लिया कि इसकी इतनी सुंदर गायन कला, इसकी इतनी सुंदर नृत्य कला मैं ठाकुर जी को दिखवा के, सुनवा के छोड़ूंगा। तो कृष्णदास ने कहा 26 रुपए लेती हो लोगी? बोली हाँ। तो कृष्णदास जी ने अपनी पोटली में से 100 रुपए निकाले और उस वैश्या के हाथ में दे दिए। वैश्या ने कहा 100 रुपए? बोले हाँ। कृष्णदास ने कहा लो पहले इसे 100 रुपए रखो, और जब मेरे सेठ जी के सामने नाचोगी ना तो वो प्रसन्न होंगे, वो बहुत सारा देंगे, बहुत कुछ तुम्हें देंगे। वो वैश्या तो अचंभित रहेगी, बोली कि इतना 100 रुपए तो मैंने मेरे पूरे जीवन में नहीं कमाया। वो इतनी प्रसन्न हो गई, बोली हाँ कहा चलो चलो जल्दी चलते हैं। तो कृष्णदास ने कहा ठीक है चलो। कृष्णदास जी बैलगाड़ी पे बैठाए उस वैश्या को और चल दिए गोवर्धन की ओर। और वैश्या भी इतनी प्रसन्न, पूरी रास्ते गाते हुए जा रही, हाँ ऐसे गला, ऐसे गाऊंगी, ऐसे नाचूंगी, ऐसे गाऊंगी, ऐसे नाचूंगी, ऐसा रिझाऊंगी, ऐसा रिझाऊंगी इनके सेठ जी को कि वो मुझ पे फिदा हो जाएंगे और इतना मुझे धन देंगे, इतना धन देंगे कि मुझे कभी नाचने गाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब श्री कृष्णदास जी भी देख करके मुस्कुरा रहे कि हाँ कुछ आज ठाकुर जी इस पे कृपा करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी ने इसको याद किया है। और श्री कृष्णदास जी उस वैश्या को लेकर श्री गिरिराज के मंदिर पे लेकर के पहुंच गए। अब उस वैश्या को ये नहीं पता था कि वो ठाकुर जी है, उसे लगा कोई सेठ वेठ होंगे, और वो कभी मंदिर तो जाती नहीं थी वैश्या, उसे क्या पता कैसे मंदिर ये सब। तो श्री कृष्णदास जी उसे गिरिराज के मंदिर पे लेकर के गए, श्री गिरधर लाल के समक्ष। उस समय ठाकुर जी का भोग लग रहा था और वहां पे पर्दा लगा हुआ था। तो वैश्या ने कहा कहाँ है आपके सेठ जी? तो कृष्णदास ने कहा अभी भोग लगा रहे हैं, अभी भोग लगा लेंगे, पर्दा जैसे ही खुलेगा तुम गा करके नृत्य करना शुरू कर देना। वो बोली हाँ। और जब से पर्दा लगा हुआ था वो अपना श्रृंगार सही कर रही है, सही से अपने कपड़े बना रही है, केशों को सही से बना रही है, खूब अलाप रही है कि कैसे गाऊंगी, ऐसा रिझाऊंगी। और जैसे ही पर्दा खुला उस वैश्या ने जैसे श्री गिरधर लाल के स्वरूप को देखा, मानो श्री कृष्णदास जी एक खंभे पर टेक लगा करके खड़े हुए हैं और ठाकुर जी से मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, ठाकुर जी आज इस पर कृपा करना, आज इस पर कृपा करना, आज इसे अपना लेना, क्योंकि ये दुनिया को नहीं आज आपको रिझाने आई है, तो इस पे कृपा करना। तो जैसे ही पर्दा हटा
वैसे ठाकुर जी ने मानो अपने स्वरूप को इतना सुंदर बना लिया, इतना सुंदर बना लिया, जैसे ही कृष्णदास जी ने कहा ना, जैसे पर्दा खुले तुम नृत्य करना शुरू कर देना, गाना शुरू कर देना। तभी जैसे ही पर्दा खुला, वैश्या एकदम स्तब्ध हो गई और वो ठाकुर जी के उस स्वरूप को देख करके उसके नेत्रों से बस केवल अश्रुधारा गिरती जा रही है और वो कांपने लगी खड़ी होकर के। कृष्णदास जी ने कहा, गाओ, नाचो। वैश्या बोली, यार मुझको किसके पास लेकर के आए? मैं इनको, ये मेरा जो नृत्य है ना, ये मेरा जो गायन है ना, ये झूठा हो चुका है। मैंने इस राग को संसार को सुनाया है, संसार के लिए गाया है, इस नृत्य को मैंने संसार के लिए दिखाया है, तो इनको मैं झूठा नृत्य, झूठा गायन नहीं दे सकती। अब बस वैश्या कांप रही है खड़ी होकर के और उसकी अश्रुधारा बही जा रही ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप को देख करके। तो वैश्या कहती है कि मेरी अब सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनके सामने नृत्य कर सकूं, अब आप ही कुछ गाइए। तो श्री कृष्णदास जी उस वैश्या के, श्री कृष्णदास जी उस वैश्या की तरफ से श्री कृष्णदास जी गाते हैं। मानो उस वैश्या के मन में जो चल रहा है, श्री कृष्णदास जी उसके नेत्रों में देख करके वही गा रहे हैं जो उसके मन में चल रहा है। और क्या श्री कृष्णदास जी का कहते हैं, श्री राधे। तो श्री कृष्णदास जी, अब वो वैश्या खड़ी होकर के स्तब्ध है, उसके नेत्रों से केवल अश्रुधारा बही जा रही और श्री कृष्णदास जी उस वैश्या की ओर देख करके कि इस वैश्या के मन में इस समय क्या चल रहा है, तो कहते हैं, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। उस वैश्या का भाव बता रहे कि अब ये इसका मन अटक चुका है श्री गिरधर की छवि पे। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो।
केवल सभी से आगे देखो इस पंक्ति में कृष्णदास जी क्या कह रहे हैं? उस वैश्या का भाव कह रहे हैं, उस वैश्या का भाव कह रहे हैं कि ललित त्रिभंगी चाल चल के चिबुक चाल बड़ी चट से, मतलब ठाकुर जी की वो जो ललित त्रिभंगी चाल है ना, उसके उस स्वरूप को देख करके वैश्या अटक गई है। कैसे अटक गई? चिबुक चाल बड़ी चटके, जैसे लोहा चुम्बक चिपक जाता है, चिबुक चाल बड़े चटके होते। चिबुक मतलब ठाकुर जी के ना यहाँ पे थोड़ी पे ठाकुर जी हीरा पहनते हैं, देखो यहाँ पे हीरा पहन रखा है, श्री गंगानाथ की थोड़ी पे वो हीरा, चिबुक अटक गई है उनके स्वरूप को देख करके, एक तो जैसे लोहा चुम्बक चिपक जाता है। हाँ उसका जीवन फिर वो चाहे भी ना तो वो संसार के इन रिश्तों को निभा नहीं पाता। वो चाहे तो हाँ मैं उनसे भी बात कर लूँ, उनसे भी बात कर लूँ, फिर उसका चित्त उन्होंने ऐसा किया तो फिर ये नहीं सोचेगा कि हाँ मेरा संबंधी अरे मैं इससे फोन में बात नहीं किया, मुझसे गुस्सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर उसके दिमाग में रहता ही नहीं। क्यों? क्योंकि सजन श्याम घन वरण लीन है, फिर जिद मन्नत न भटके। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी आपका चित्त कब भटकेगा ठाकुर जी पे? आपने ठाकुर जी को देखा ये श्रेष्ठ नहीं है। एक मंदिर में
श्री वृंदावन जब आप लोग जाते हो तो वहाँ लाखों भक्तों की भीड़ होती है। अब सब तो ठाकुर जी को देख रहे हैं, लेकिन श्रेष्ठता इसमें है कि ठाकुर जी किसको देख रहे हैं। श्रेष्ठ तो ये है ना कि देखो उन लाखों भक्तों में ठाकुर जी किसको देखते हैं। तो जिसकी ये हालत हो गई है ना, वो ठाकुर जी में अटक गया, उससे संसार की चीजें नहीं जीती जा रही। वो चाह करके अगर वो निभाता भी है कि हाँ चलो रिश्तेदार है, मेरे बुआ लगते हैं, फूफा लगते हैं, अरे शादी करी है, मेरा कर्तव्य है निभाना है। अरे अगर वो शादी में भी कोई भक्त चला जाएगा ना तो वो कुछ देर बैठा रहेगा, लेकिन उसके मन में वो उलझन होती रहेगी कब यहाँ से जाऊँ अपने ठाकुर जी के पास। यदि आप कहीं भी रिश्तेदार शादी ब्याह में जा रहे हो और उस जगह उस माहौल में भी यदि आपको ठाकुर जी की याद आ रही है, उस उत्सव में भी आपको ठाकुर जी की याद आ रही है, जान जाओ आपने ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। देख मुझको छोड़ के चलो, सबका नहीं यार, तो आपने ठाकुर जी आपको ये समझ लो। यदि कहीं संसार के साथ रहते हुए भी आपको ठाकुर जी की याद आ रही है, समझो ठाकुर जी ने आपको दुनिया के लिए नहीं बनाया, ठाकुर जी ने आपको स्वयं के लिए बनाया। श्री राधे। तो जो ठाकुर जी का हो जाता है फिर उसका चित्त कहीं और नहीं भटकता, केवल उन्हीं में भटक जाता है। क्योंकि भाई कोई टेढ़ी वस्तु कहीं पे डाल दी जाए तो वो जल्दी निकलती नहीं। सीधी वस्तु निकल सकती है लेकिन टेढ़ी वस्तु नहीं। हमारे ठाकुर जी नदी है, वो टेढ़े हैं, तो उनमें जो अटक जाता है फिर जल्दी निकलता नहीं। ठाकुर जी जिसके हृदय में अटक जाते हैं तो वो टेढ़े हैं और निकलने वाले नहीं है। और यदि वो संसार में गा भी रहा है तो उस जगह वो अपने ठाकुर जी को याद करेगा कि हाँ संसार की चीजें कोई फिल्मी गाना भी गाता है ना, उसको भी अपने ठाकुर जी को खड़ा कर देगा। उसका चित्त वो दूसरे के लिए नहीं गाता। तो वैश्या कह रही है ऐसा क्या दो इनको जो झूठा ना हो। तो श्री कृष्णदास जी ने कहा तुम्हारा गायन झूठा हो गया ना, तुम्हारा शरीर झूठा है ना, लेकिन ये आत्मा तो झूठी नहीं, वो तो परम पवित्र होती है। तो ये अपनी आत्मा, ये अपने प्राण ठाकुर जी को दो। अब तुम्हें संसार में नहीं जाना थे, वो अपने प्राण। तो कृष्णदास जी कह रहे हैं कृष्णदास
ये वैष्णवों का लक्षण है। तो इस कथा सुनाने का मेरा आशय क्या था? ये जो मैंने कथा सुना, इस कथा को सुनाने का मेरा आशय था कि साधारण व्यक्ति और वैष्णव में अंतर क्या होता है, और वो वैष्णव का कुंती के अंदर, हर वैष्णव के अंदर ये भाव रहना चाहिए, सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझे। मतलब हम सबके घर पे ठाकुर जी हैं, तो हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, उनके साथ ऐसा करना चाहिए कि जिससे वो रीझे रहे। ठाकुर जी को जो प्रिय है, आप किसी चीज को देख रहे हो, वो अच्छा लग रहा है आपको लग रहा है कि हाँ ये टिकिया खाने में मुझे बहुत मजा आएगा, तो वो स्वयं के लिए नहीं, ये सोचो मेरे ठाकुर जी को कितना अच्छा है। तो बाजार की चीजें मत खिलाया करो ठाकुर जी को, स्वयं अपने देखो। पूजा और सेवा में अंतर होता है। पूजा में हमेशा स्वार्थ होता है, लेकिन सेवा में सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझे। ठाकुर जी जो आपको प्रिय वो मैं करूंगा, जो आपको प्रिय है वो मैं करूंगा। तो सेवा और पूजा में बहुत अंतर होता है। तो ये जो भाव वैष्णव भाव है वो सेवा करता है। ठाकुर जी जिससे प्रसन्न रहेंगे, तो मैंने कहा बाजार की वस्तु ठाकुर जी को ना निवेदित करो, स्वयं अपने हाथों से निवेदित करो। मैं भी अपने लाल जी को जब पवाती हूँ ना, पहले बाजार की चीजें, अब वो आपकी स्वेच्छा है, आप खिलाओ या ना खिलाओ, लेकिन अगर हो सके तो स्वयं अपने हाथों से बनाकर, क्योंकि उसमें हमारा प्रेम मिला हुआ रहता है। अब बाजार में किसने कैसे बनाया और बनाया, तो उसके पहले कितने लोगों ने उसे खरीद लिया, उसे खा लिया, लेकिन हमारे जो ठाकुर जी ना वो बड़े चूजी किस्म के हैं, वो बड़े नखड़ेबाजी है हमारे ठाकुर जी। हमारे ठाकुर जी तो तुरंत चूल्हे से उतरा, उनको चाहिए और चाहिए। ठाकुर जी हमारे चूल्हे से उतरे तो उनको सीधा पहला भोग उनको चाहिए। तो बाजार की चीजें नहीं, सेवा उसे कहते हैं अपने हाथों से बनाओ। बाजार में लड्डू मिठाई मत खिलाओ, अपने घर से। आजकल मोबाइल चल रहा है, उसमें सब गूगल यूट्यूब पे सर्च करके देख लो कैसे बनता है। इसलिए अपने हाथों से बढ़िया सा लड्डू बना करके ठाकुर जी को खवाओ, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये भाव सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझे। और जब आप ठाकुर जी के लिए, आप उनके लिए निवेदित होगे कि जो मेरे ठाकुर जी को प्रिय है वो मैं करूंगा, तो एक दिन आपकी भक्ति इतनी बढ़ जाएगी, तो जो आपको प्रिय रहेगा वो ठाकुर जी को प्रिय होने लगेगा। तो ठाकुर जी कहेंगे हाँ ये मेरा है, अब ये जो कहेगा वो मैं करूंगा। तो कुंती यही है, कुंती की स्तुति में भी यही है, वो वैष्णव है। तो श्री सूरदास जी भी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपना, जासो की रति रही, मन पंछी उड़ जाए जाबिन, मन पंछी उड़ जाए। ठाकुर जी के सिवा हमारा कोई नहीं है। और सूरदास जी इस पंक्ति में बताते हैं, कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जाइए। हम जिसको पति अपनी पत्नी से कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, कहता है कि नहीं, अगर उसी पत्नी की मृत्यु हो जाए, वो पति तो कहता था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, लेकिन उसकी जब मृत्यु हो जाए अकस्मात उसकी पत्नी की कुछ ही महीनों बाद, और उसकी मृत्यु हो जाए और उसका पति कमरे में अकेले हो और तभी उसकी पत्नी दिख जाए उसे, तो बताओ कितना भयभीत हो जाएगा कि भूत आ गया। बताओ जिस पत्नी को वो कह रहा था मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, अब उसी को देख करके वो डर जाएगा, अरे ये तो मर छोड़ी थी, ये कहाँ से आ गया। तो तुरंत हनुमान चालीसा निकलने लगेगी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सभी तांत्रिक मांत्रिक सबको बुलाया जाएगा, कह रहे कुछ करो, ये मेरी पत्नी मर चुकी थी वो फिर से दिखने लगे। तो ये संसार के लोग है ना, वो केवल हमारे तन से प्रेम करते हैं। सूरदास जी भी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपना, जासु की रति
शरीर को हमारी आत्मा छोड़ करके चली जाएगी ना, तो ये संसार हमारे शरीर के पीछे पड़ा था ना, उस शरीर को फिर रखना नहीं चाहेगा, कहा कि जल्दी ले जाओ, इसे जलाओ जल्दी से, वो नहीं रखेगा। जिससे हम इतना प्रेम करते थे, फिर उसे कह दे कि हाँ रखे रहो, तुम इसी से तो प्रेम करते थे ना, वो कहेगा नहीं, इसके अंदर जो था, जो इससे बुलवाता था, सारी क्रियाएं करवाता था, और वो जो हमारे अंदर की जो हमारी आत्मा है कोई और नहीं, वो ठाकुर जी ही है, चैतन्य है ठाकुर जी। हमारी जो आत्मा है वो ठाकुर जी है, तो केवल ठाकुर जी हमारे। आप सोच लो कि संसार हमारा है, लाख वो आपसे प्रेम करे, लेकिन कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा कि चलो हम भी इसके साथ चलते, आपको अकेले छोड़ आएगा। तो कुंती ने इस प्रकार ठाकुर जी से वरदान मांगा, विपत्ति, और ठाकुर जी से कहा कि मुझे दुख दो। तो ठाकुर जी ने कहा बुआ मैं आपको दुख नहीं दे सकता। अरे आपको चाहिए ना कि मैं आपके साथ रहूं, इसलिए आप दुख चाहती हो ना कि जब दुख आता है तभी ठाकुर जी याद आते हैं। तो बुआ मैं आपको वचन देता हूँ कि जब जब आप मेरा स्मरण करोगी, आप अगर कक्ष में बैठ करके एक बार कृष्ण भी बोल दोगी ना, मैं दूसरे रूप से आपके समक्ष खड़ा रहूंगा। तो बुआ मैं आपको दुख नहीं दे सकता, आपको मेरा सानिध्य चाहिए ना, तो मैं आपको अपना सानिध्य दूंगा। और बुआ जिस दिन मैं इस पृथ्वी से अपने परम धाम को जाऊंगा, उस दिन मेरे साथ सबसे पहले जाने वाली व्यक्ति आप होंगे। तो कहते हैं कि जिस समय ठाकुर जी अपने धाम को प्रस्थान किया, इस पृथ्वी को छोड़ करके अपने धाम को गए, तो उस समय जब अर्जुन समाचार लेकर के आया और बताया कि ठाकुर जी अपने धाम को प्रस्थान कर गए, अपनी लीला को पूरी करके ठाकुर जी चले गए, तो इस बात को सुन करके युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन सब लोग तो रो रहे थे। लेकिन पर्दे के पीछे कुंती खड़ी थी, उसने जैसे ही इस बात को सुना कि ठाकुर जी चले गए, तो कुंती ने एक क्षण भी नहीं लगाया, तुरंत अपने प्राण को त्याग दिया। क्यों? बोलूं कि जब मेरे ठाकुर जी इस पृथ्वी में नहीं है तो मेरा क्या काम है? तो ये भक्ति है, ठाकुर जी के बिना रहा ना जाए। ऐसी प्रकार का क्या ऐसी तड़पण हमारे अंदर है? जिस दिन हमें गोपाल जी की सेवा करने को ना मिले, उस दिन क्या हमारे अंदर तड़पण आती है? नहीं। अरे वो तड़प लाओ, और वो तड़प आएगी कहाँ से? ठाकुर जी की कथा से। अगर आपको भक्ति चाहिए तो कथा श्रवण करो, पीते जाओ। बिना इस कथा के आप ठाकुर जी से प्रेम कर ही नहीं सकते। अरे किसी चीज को आप तभी खरीदते हो ना जब उसकी महत्ता जान जाते हो। तो ठाकुर जी से भी आपको तभी प्रेम होगा जब उनके बारे में आप सुन लोगे, कैसे है, कितने दयालु हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने कुंती पर कृपा की, और ठाकुर जी रथ पे, ठाकुर जी को कुंती ने रोक लिया था, सो ठाकुर जी रथ पे चढ़ करके जाने लगे कि बुआ मुझे जाने दो। तो ठाकुर जी जाने लगे, और तभी देखो पहले ठाकुर जी रथ पर चढ़ करके द्वारिका जा रहे थे, तभी उत्तरा आ गई थी कि मेरी रक्षा करो, अश्वत्थामा ने मुझ पे ब्रह्मास्त्र चलाया। तो पहली बार उत्तरा ने रोका, दूसरी बार कुंती ने रोका, अब तीसरी बार कौन आ गया? युधिष्ठिर। तभी युधिष्ठिर रोते रोते आ गया, और युधिष्ठिर क्या कह रहा है? बाल द्विज सुहृन्मित्रो पितृ भ्रातृ गुरु द्रोहं नमेष्यान्य मोक्षो यापि वर्षायुतायुते। युधिष्ठिर रोते रोते आया। ठाकुर जी बोले क्यों रो रहे हो? तो युधिष्ठिर बोला ठाकुर जी मैंने महाभारत युद्ध में न जाने कितनी स्त्रियों को मैंने विधवा कर दिया, कितने संतान को, कितने बच्चों को उनको उनके सिर से उनके पिता की छाया हटा दी, कितने सारे सैनिक मारे गए। तो युधिष्ठिर अब पछतावा कर रहा है कि मैंने ये महाभारत युद्ध क्यों लड़ा। अरे मैंने अपने युधिष्ठिर कह रहा है मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले अरे मैंने इतनी स्त्रियों को विधवा कर दिया, अपने गुरु को मार दिया, न जाने कितनों की हत्या की, अब मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब युधिष्ठिर को शोक हो गया। अब देखो ठाकुर जी ना अर्जुन की ओर देख करके हंसने लगे।
क्यों? क्योंकि जो शोक युधिष्ठिर को अब हो रहा है वही शोक युद्ध होने से पहले अर्जुन को हुआ था। अर्जुन जब युद्ध लड़ने जा रहा था, ठाकुर जी से कहा कि मेरा रथ समक्ष लेकर के चलो, देखता हूँ किससे मुझे युद्ध लड़ना है। तो जैसे ही अर्जुन ने देखा कि स्वयं मेरे गुरु भीष्म पितामह जो मेरे दादा हैं, सब मेरे भाई बंधु खड़े हैं और मैं उनसे युद्ध लड़ूंगा, तो अर्जुन कांपने लगा था। तो ये तो ठीक है, कार्य करने से पहले यदि पछतावा हो जाए ना, उस कार्य का परिणाम क्या होगा उसके बारे में पता चल जाए ना, तो ये ठीक है। लेकिन कार्य करने के बाद अगर पछतावा तो ये गलत बात है। अब पछताए हो तो क्या, तो चिड़िया चुग गई थे। तो ये अब ये दृष्टि हो रहा है कि मैंने युद्ध क्यों लड़ा, पछतावा हो रहा है। तो अर्जुन ने कहा ठाकुर जी गीता सुना, तो जैसे मुझे सुनाया। तो ठाकुर जी बोले मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं कि मैं तुमको भी गीता सुनाऊं, फिर इसे गीता सुनाऊं, फिर जाने लगूं तो भीम रोता रहा है, फिर उसको गीता सुनाऊं, फिर नकुल सहदेव, मैं सबको गीता ही सुनाता रहूंगा क्या? तो अर्जुन ने कहा, वो ठाकुर जी ने कहा जिसे मैं नहीं मेरा भक्त सुनाएगा। कौन? कुरुक्षेत्र की भूमि पर उस बाणों की शैया पे लेटे हुए हमारे श्री भीष्म पितामह। कल इनके बारे में मैंने बताया था। बाणों की शैया पर श्री भीष्म पितामह लेटे हुए हैं और उनके शरीर में एक बूंद भी रक्त नहीं बचा है। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और उन्होंने, और पता है मृत्यु देवी को फटकार करके रखा है श्री भीष्म पितामह ने। मृत्यु कहती है क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो मृत्यु देवी कहती है कि मैं आऊं, भीष्म पितामह कहते वही खड़ी रहना, पास मत आना। तो मृत्यु देवी कहती कब आऊं? भीष्म पितामह बोले जब तक द्वारिकाधीश श्री गिरधर लाल मेरे समक्ष ना खड़े हों, उनके घुंघराले केस, उनके कटाक्ष नेत्र, उनके त्रिभंग लली चाल, जब तक वो मेरे समक्ष न खड़े हो, उनके दर्शन को मैं नेत्र भर दर्शन उनका ना कर लूं, तब तक तुम मुझे छूना मत। तो भीष्म पितामह ने मृत्यु को डांट करके दूर खड़ा कर रखा था। मृत्यु देवी ने जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना की, अरे इनको दर्शन दो भीष्म पितामह को, नहीं तो ये जाने वाले नहीं, मुझे ये जब तक आप नहीं जाओगे तब तक ये अपने प्राण त्यागने वाले नहीं है। तो ठाकुर जी युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए, जो युधिष्ठिर को शोक हो गया है कि मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता, तो ठाकुर जी युधिष्ठिर को ज्ञान दिलवाने के लिए, उन्होंने ठाकुर जी ने ज्ञान नहीं दिया, उनके शोक को दूर ठाकुर जी ने नहीं किया, अपने भक्त भीष्म पितामह से दूर करवाया और पांचों पांडवों को लेकर के द्रौपदी सहित ठाकुर जी कुरुक्षेत्र की भूमि पर आए, जहां पर भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए थे। और तभी दूर से सुंदर पवन धारा चलती हुई और पीताम्बरी श्री भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, उनको तभी हवा से लहराती हुई वो पीताम्बरी, वो मोर पीछ के वो पंख लहराते हुए श्री भीष्म पितामह को दिखे। भीष्म पितामह जैसे उन्होंने देखा कि ठाकुर जी आ रहे हैं, वो मानो बाणों की शैया पे लेटे लेटे वो नृत्य कर रहे हैं। मतलब उनकी सामर्थ्य नहीं है कि उनको लग रहा है कि मैं खड़ा होकर के नृत्य करूं। आज ठाकुर जी आ गए, मेरे अंतकाल के समय मेरे ठाकुर जी मेरे समक्ष खड़े हैं। और श्री भीष्म पितामह ने, जैसे ही भीष्म पितामह ने ठाकुर जी को देखा और ठाकुर जी ने कहा भीष्म पितामह से, पहले मेरा दर्शन बाद में करना, पहले इस युधिष्ठिर इन पांडवों का शोक दूर करो। तो सारे पांडव खड़े हो गए। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से ये नहीं पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें शोक किस बात का है, तुम रो क्यों रहे हो। भीष्म पितामह ने जैसे ही युधिष्ठिर के नेत्रों में अश्रु देखा, वो समझ गए और उन्होंने भीष्म पितामह ने कहा कि भीष्म पितामह ने कहा युधिष्ठिर तुम इनको अपना भाई मानते हो ना, कृष्ण को, और अर्जुन तुम इनको अपना सारथी मानते हो, नकुल सहदेव भीम तुम इनको अपना मित्र मानते हो ना, लेकिन सच बोलो ना ये मित्र नहीं है तुम्हारे, ना तुम्हारे सारथी है, ना तुम्हारे सखा है। कौन है? एष वे भगवान साक्षात दद्यो नारायण कुमार, ये साक्षात श्रीमन नारायण परब्रह्म परमात्मा है, ये तुम्हारे कोई सारथी नहीं है, ये तो केवल प्रेम के भूखे इसलिए तुम्हारे सारथी बन गए हैं, प्रेम के वश
सारथी बन के रथ को हाक्यो, वो प्रेम के वश हुए हैं। और बाकी ये साक्षात श्रीमन नारायण है। और हाँ, अगर तुम लोग अहम करो कि इस महाभारत युद्ध को तुम लोगों ने जीता है, तो ये तुम लोगों की मूर्खता है। क्योंकि जिस दिन ठाकुर जी ने महाभारत, जब मैंने ये भी बताया कि आपसे ज्यादा समझदार कौन हो सकता है, बताओ। जिसने महाभारत युद्ध में क्या हुआ था, अर्जुन जब आया पहले तो उसने कहा हाँ मैं युद्ध लड़ूंगा, लेकिन जैसे उसने अर्जुन ने देखा कि इस युद्ध मुझे किससे युद्ध लड़ना है, अपने भाई बंधु गुरु इनसे युद्ध लड़ना है, तो अर्जुन ने अपने गांडीव को नीचे रख दिया और उसने अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि वो अर्जुन जो पूरी तरह से सरेंडर हो चुका था कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं हार गया पहले से, युद्ध करने के पहले। तो ठाकुर जी आपने पता नहीं अर्जुन के कान में वो कौन सा मंत्र दिया, जब ठाकुर जी गीता सुनाई थी ना, तो भीष्म पितामह कह रहे पता नहीं आपने अर्जुन को कौन सा मंत्र सुना दिया जो अर्जुन ने 18 दिन, अर्जुन ने आपने ऐसा कौन सा भाव बता दिया कि अर्जुन ने अपने गांडी उठा दी। तो आपसे ज्यादा समझदार कौन हो सकता है जो एक हारे को पुनः खड़ा कर सकता है। तो ठाकुर जी आपसे ज्यादा तो समझदार भी नहीं। देखो भीष्म पितामह की स्थिति ना बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी है। समय के अभाव के कारण मुझे थोड़ा काटना पड़ रहा है, बाकी बड़ा रस मिलता है श्री ऐसे ऐसे भक्तों की स्थिति हो गई। अब जो बताया जाएगा ना वो थोड़ा सबसे अच्छा भाव मुझे वो लगता है, लेकिन बहुत बड़ा है। तो आगे सबसे देखो श्री भीष्म पितामह ने स्तुति की और अपने स्तुति के अंत में सबसे लास्ट शब्द में श्री भीष्म पितामह ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मैं जाते जाते आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, वरदान। ठाकुर जी ने बोला हाँ मांगो। ठाकुर जी प्रसन्न है। तो ठाकुर जी ने कहा क्या चाहिए? तो भीष्म पितामह ने कहा ललित गति विलास गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रोमान कृतमनु कृतवद्य उन्मदान प्रकृति मगन इलयश वो प्रकृति मगन इलयश वो श्री भीष्म पितामह ने क्या कहा? श्री भीष्म पितामह ने कहा भगवान मुझ पे ऐसी कृपा कर दो कि मेरा अगला जन्म होना तो श्रीधाम वृंदावन में हो। क्यों? भीष्म पितामह ने कहा ठाकुर जी मैंने आपके सब स्वरूपों को देखा है। श्री भीष्म पितामह ने ठाकुर जी के विराट रूप को भी देखा है और भीष्म पितामह ने कहा मैंने आपके द्वारिकाधीश के रूप को देखा, सब रूपों को देख लिया, लेकिन मैंने आपका वो ब्रिज वाला रूप, श्री सूरदास जी बहुत अच्छा वर्णन करते हैं, कहते हैं कि ठाकुर जी ब्रिज वाले ठाकुर जी कैसे हैं? वो ब्रिज वाले ठाकुर ना हम आप सबके घर पे हैं। कौन? शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। और कैसे? गुटुरुन चलत रेणु तनु मंडित गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। हमारे घर पे जो ठाकुर जी ना लड्डू गोपाल, वो कौन से ठाकुर जी? ब्रिज वाले ठाकुर जी, नवनीत हाथ में मक्खन, जो ठाकुर जी गुटुवन गुटुवन चलते, ये ब्रिज वाला स्वरूप है। सो वो वृंदावन वाले ठाकुर जी हैं। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं मुझे आपका वो ब्रिज वाला स्वरूप देखना है। जो देखो जो ठाकुर जी ना नवनीत, ठाकुर जी हाथ में मक्खन लिए रहते। सूरदास जी बताते हैं कि ठाकुर जी गोरोचन तिलक किए, गुटुरुन चलत रेणु तनु मंडित। ठाकुर जी ना नवनीत मक्खन लेकर के गुटवन गुटवन चलते हैं। और कैसे? अभी
हमारे ठाकुर जी एक हाथ ऊपर रहता है ना, एक हाथ में मक्खन, और सबको जो जो ठाकुर जी की सेवा करता होगा उसे पता है, प्रतिदिन ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तो ठाकुर जी लुढ़क जाते हैं एक बार क्योंकि एक हाथ ऊपर है तो ठाकुर जी लुढ़क जाते हैं। तो वो भीष्म पितामह कह रहे मुझे आपका वो वाला रूप का दर्शन करना है, और ठाकुर जी हाथ में एक हाथ में मक्खन लिए रहते और घुटवन चलते हैं। अब 4 हाथ हो तो कोई घुटवन चल भी सके, अब एक हाथ से कैसे घुटवन, इस साइड चले फिर इस साइड चलना हो तो ऐसे लुढ़क जाए ठाकुर जी मक्खन लेकर के। फिर ठाकुर जी जब मक्खन लेकर के लुढ़क जाए तो मक्खन को गिरने नहीं देते और भले खुद को मिट्टी लग जाए, तो ठाकुर जी के शोभित कर नवनीत लिए घुटरू में चलत रेणु तन मंडी, रेणु मतलब मिट्टी। ठाकुर जी ऐसे लुढ़क जाते हैं मक्खन लेकर के, उनके शरीर में मिट्टी लग जाती है। सोई तब ठाकुर जी सोचते अरे मैं तो गंदो है वो, मेरे तो सबरे कपड़े खराब है गए, अब मैं कहाँ करूँ। तो ठाकुर जी मन में से घुटवन चलते हैं, कहते मैं तो पूरा गंदो है वो, अब मैं कहा करूँ, पहले मैया से जाकर के स्वयं को स्वच्छ करा लो तब या माखन में खाऊंगा। श्री वो ठाकुर जी कहते पहले मैया से साफ है तो आऊंगा तब या माखन में खाऊंगा। तो ठाकुर जी ना घुटवन कैसे घिसटते पिसटते जाते लौटते पोटते, तो ठाकुर जी बैठ गए और तभी देखे ठाकुर जी ने देखा यशोदा मैया क्या कर रही थी। यशोदा मैया ना अपना पत्रावली का श्रृंगार कर रही थी। पत्रावली किसे कहते हैं? एक सफेद बिंदी एक लाल बिंदी, एक सफेद बिंदी एक लाल बिंदी, ऐसे ऐसे मैया अपना श्रृंगार कर रही थी। सो ठाकुर जी ने सोचा कि जाओ मैया से साफ करवा लूं तब खाऊंगा मक्खन। सो ठाकुर जी बैठ के मैया को देखने लगे, बोले मैया कितनी सुंदर लग रही, ये मैया इतना सुंदर श्रृंगार करे, अपना कर रही करे मेरो ना कियो करे। तो ठाकुर जी ना बड़े गौर से अपनी मैया को देख रहे हैं। सब लोग इधर देखो, इधर। तो ठाकुर जी अपनी मैया को देख रहे, मैया अपना कितना सुंदर श्रृंगार करे, मेरो ना कियो करे, मैया ये गलत करती मेरे साथ। तो ठाकुर जी ने कहा कि मुझे भी ऐसा श्रृंगार करना है। तो ठाकुर जी ने क्या किया बता, ठाकुर जी ने कहा कि मैया एक सफेद बिंदी लगा रही है, एक लाल बिंदी लगा रही है, और मैं कहाँ से लाऊं सफेद बिंदी लाल बिंदी। तो ठाकुर जी ने अपने हाथ में मक्खन देखा, ठाकुर जी ने कहा हाँ सफेद बिंदी मिल गई। ठाकुर जी ने लाल बिंदी कहाँ से लाओ। तो ठाकुर जी घिसटते पिसटते लुढ़कते गौशाला में पहुंचे और बैठ गए ठाकुर जी, और गोरोचन तिलक किए। ठाकुर जी एक मक्खन की बिंदी लगाते, फिर एक गाय के गोबर का बिंदी लगाते। ठाकुर जी एक मक्खन की बिंदी लगाते, फिर एक गाय के गोबर की बिंदी लगाते, ऐसे हमारे ठाकुर जी। तो भीष्म पितामह कह रहे आपके उस स्वरूप का मुझे दर्शन करना है, वो वृंदावन। हमारे ठाकुर जी इतने प्यारे हैं। एक पद है गाना, सब लोग गाना, अकेले मुझे मत गाना, तो गला बैठा है मैं फंस जाऊंगी। ठाकुर जी कैसे टेढ़ी पाग पहनते, ठाकुर जी ना बाई तरफ लटका करके पहनते, सीधा मुकुट नहीं पहनते हमारे ठाकुर जी। हमारे ठाकुर जी ना तिरछा मुकुट पहनते हैं। कैसे हमारे ठाकुर जी और किस रूप का श्री भीष्म पितामह दर्शन करना चाहते हैं। पग टेढ़ी बापे मोती लटक, पग टेढ़ी बापे मोती लटक, पग टेढ़ी बापे मोती लटक, पग टेढ़ी सिधरे, बापे मोती लटक, पग टेढ़ी सिधरे।
मोती लटके भक्ति सिधारे। और हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले। मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले। मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले। मुस्कुराते हैं तुझी उठते मरने वाले। मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी। करती जी हमारे ठाकुर जी मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, और मुस्कुराहट ही तेरी करते जीते जी मरण। मतलब जो मर रहा है ना, अगर हमारे ठाकुर जी उसके सामने आकर के एक बार मुस्कुरा देना, वो भी उठ के खड़ा हो जाएगा। और जो जिंदा है ना, उसके सामने अगर आके हंस देना तो वो मर जाएगा, मतलब जड़ हो जाएगा, उसे पता ही नहीं रहेगा, जैसे उसकी श्वास चलना बंद हो जाएगा, इतना वो स्तब्ध हो जाएगा। ऐसे हमारे ठाकुर श्री भीष्म पितामह की यह इच्छा है। तो ऐसे ठाकुर जी का दर्शन करना चाहते हैं श्री भीष्म पितामह। और तो आगे भीष्म पितामह ने कहा, ठाकुर जी मुझे आप अपना वो ब्रिज वाला स्वरूप दिखाइए। तो ठाकुर जी ने और भीष्म पितामह ने कहा, मुझे अगला जन्म देना तो उन ब्रिज कुछ ब्रिजवासी वहां के गुल्म लता वृक्ष बनाकर मुझे बना देना। अगर मैं मनुष्य बनने लायक नहीं हूँ ना, तो मुझे वृंदावन का एक पौधा बना देना, कोई घास फूस बना देना, क्योंकि जब आप वहां पे आप फिर से आओगे ना, तो ताकि आपके चरण आप कभी न कभी मुझे छू करके तो निकलोगे, तो मेरा सौभाग्य होगा। तो ठाकुर जी मुझे जन्म देना। श्री चीत स्वामी जी कहते हैं, एहो विधिनाथों पे अजरा पसार मांगो। जन्म जन्म दीजो याही ब्रिज बसेगो। हर भक्त को ठाकुर जी से ये झोली पसार करके मांगना चाहिए। एहो विधिनाथों पे अजरा पसार मांगो। जन्म जन्म दीजो याही ब्रिज बसेगो। तो श्री भीष्म पितामह ने इस प्रकार ठाकुर जी की स्तुति की, और ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। और देखते देखते श्री भीष्म पितामह के प्राण मस्तिष्क से निकल करके श्री ठाकुर जी में सम्मिलित हो गए। श्री ठाकुर जी के हृदय में जाकर के श्री भीष्म पितामह के प्राण समाहित हो गए। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार श्री भीष्म पितामह, अब देखो ऐसा अंत होना चाहिए, जैसे श्री भीष्म पितामह का अंतकाल वैसा हमारा भी होना चाहिए। हम लोगों का अंतकाल ये नहीं, अभी कोई किसी की मृत्यु होने लगती है ना, तो वो कहता है, अरे मेरे नाती को लाके सामने खड़ी कर दो, मुझे उसे देखना है, जाने से पहले अपने नाती को देख लूं, पोते को देख लूं, अपने बेटे को देख लूं, बहू को देख लूं। अरे क्या उन लोगों को मरते मरते देख रहे हो? अरे ठाकुर जी को ये कहो कि जब आपकी मृत्यु का समय निकट आए, आपको आभास होने लगे, तो ये कह लो कि मुझे मंदिर में लेकर के जाओ, ताकि मैं ठाकुर जी को देखते देखते, या तो अपनी भक्ति इतनी प्रगाढ़ करो कि आपको ना जाना
पड़े ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी आपके पास आए। जैसे कि श्री भीष्म पितामह की भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि भीष्म पितामह को नहीं जाना पड़ा, स्वयं ठाकुर जी उनके पास चल कर गए। तो इस प्रकार से श्री भीष्म पितामह का इतना सुंदर अंतिम काल हुआ। तो इस प्रकार श्री भीष्म पितामह का यहाँ पे जीवन का समाप्ति हुई। और फिर श्री ठाकुर जी ने पांडवों द्वारा भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार करवाया। और फिर ठाकुर जी ने कहा अब सब ठीक हो गया, मैं द्वारिका जाऊं। अब देखो ठाकुर जी कली से अभी द्वारिका नहीं पहुंच पाए, कोई ना कोई आकर के रोक लेता। उत्तरा आई, कुंती आई, युधिष्ठिर आए, फिर भीष्म पितामह आए, सब ठाकुर जी अटके रहे। अब ठाकुर जी बोला हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे जाने दो, मेरे भी पत्नी बच्चे हैं, उनके पास मुझे जाना है, छोड़ दो मुझे। सबने कहा ठीक है जाओ। ठाकुर जी गए और कुछ ही दिनों बाद उत्तरा का वो बालक जिसके गर्भ में जाकर के ठाकुर जी ने रक्षा की थी, उस बालक का जन्म हुआ। उस बालक का जन्म हुआ, ठाकुर जी भी आए। ठाकुर जी भी आए बधाई देने के लिए, द्वारिका से फिर आए यहाँ पे हस्तिनापुर। और बधाई दी ठाकुर जी भी बच्चे के लिए